आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई बड़ा राजनीतिक विवाद होता है तो कुछ न्यूज चैनल्स उसे एक तरफ से दिखाते हैं और कुछ बिल्कुल दूसरी तरफ से? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी है? भारत में पिछले कुछ सालों से एक शब्द बहुत चर्चा में है, गोदी मीडिया। विपक्ष कहता है कि भारत का मीडिया मोदी सरकार की गोद में बैठ गया है, लेकिन बीजेपी और उनके समर्थक कहते हैं कि ये सब झूठा नैरेटिव है। तो सच क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिना किसी पक्ष लिए, सिर्फ तथ्यों के साथ। पहले समझते हैं कि गोदी मीडिया शब्द आया कहां से। ये शब्द सबसे पहले पत्रकार रवीश कुमार ने पॉपुलर किया। उनका कहना था कि भारत के बड़े न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। वे सिर्फ वही दिखाते हैं जो सत्ता को सूट करता है। ये आरोप सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? देखिए, एक बात तो साफ है, 2014 के बाद से भारतीय मीडिया का मालिकाना हक तेजी से बदला है। कई बड़े मीडिया हाउसेस के मालिक वो बिजनेसमैन बने जिनके सरकार से सीधे व्यापारिक संबंध है। जब किसी न्यूज चैनल का मालिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर हो तो क्या वह चैनल सरकार के खिलाफ निडर होकर रिपोर्टिंग कर सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती रही है। 2014 में भारत 140वें नंबर पर था। 2023 में ये गिरकर 161वें नंबर पर आ गया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या ये गिरावट सिर्फ मोदी सरकार की वजह से है या भारत में मीडिया हमेशा से ही दबाव में रहा है? सच ये है कि कांग्रेस के जमाने में भी मीडिया पर दबाव के आरोप लगते थे। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल में तो मीडिया पर सीधे सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो गोदी मीडिया कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन आज इसका पैमाना और तरीका जरूर बदल गया है। अब बात करते हैं मोदी की असली मीडिया स्ट्रेटजी की। मोदी सरकार ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सीधे सेंसरशिप का रास्ता नहीं चुना। इसकी जगह उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। पहला तरीका है विज्ञापन। सरकारी विज्ञापन किसे मिलेंगे और किसे नहीं, ये एक बड़ा हथियार है। जो चैनल सरकार के साथ नरम रहता है उसे ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। जो सख्त सवाल पूछता है उसके विज्ञापन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मोदी जी खुद सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। बीजेपी का आईटी सेल भारत की सबसे ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मशीनरी मानी जाती है। जब मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखाता तो बीजेपी का मैसेज सोशल मीडिया के जरिए सीधे जनता तक पहुंच जाता है। तीसरा तरीका है नैरेटिव सेटिंग। जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो कुछ ही घंटों में टीवी डिबेट्स का एजेंडा बदल जाता है। असली मुद्दे से ध्यान हट जाता है और एक नया विवाद शुरू हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, लेकिन यहां एक दूसरा पहलू भी है। क्या सारा मीडिया सच में गोदी मीडिया है? नहीं। द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट और कुछ क्षेत्रीय अखबार अभी भी सरकार के खिलाफ सख्त रिपोर्टिंग करते हैं। यानी मीडिया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कमजोर जरूर हुआ है। तो आखिर जवाब क्या है? गोदी मीडिया पूरी तरह मिथ नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। सच ये है कि भारत में मीडिया आजादी पर दबाव बढ़ा है। कुछ चैनल्स सत्ता के करीब है, लेकिन कुछ आवाजें अभी भी बुलंद है। असली सवाल यह है कि एक दर्शक के तौर पर आप क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं।